नहीं तो हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज्यादा। अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते? जी, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया तो था। गुप्त सवाल है आपका। बताओ। गुरुदेव भगवान वो अभी देखते हैं आपकी निंदा होती है, तो गुरु की निंदा से हम कैसे बचे? देखो, निंदा कौन कर रहा है, किस बात के लिए कर रहा है? गुरु जी यही कह रहे हैं कि बेटा लड़की और लड़कों को चरित्रवान बनना है। हमने ये बात कह दी तो समाज पूरे देश में हल्ला हो गया कि अनिरुद्धाचार्य जी ने किया लिव इन का विरोध, है ना। और एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूं और घर के बाहर सिंगल हूं। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं, सोचिए। और गुरुदेव वो जो स्वयं अपने मुंह से कह रही हैं कि हम बाहर सबके लिए सिंगल हैं, हमें आप सिंगल ही समझिए, वो लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं जो ऑलरेडी उनका अंतरात्मा खुद कह रही है कि नहीं जी खुद ही गलत है। अब ऐसे लोग तो विरोध करेंगे। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई और जैसे कीड़े बिलबिला के ऊपर आ गए। और सदगुरुदेव भगवान जैसे हम भी आसपास देखते हैं, हम भी एक औरत है, लेकिन हम आसपास ऐसे बहुत औरत और लड़की को देखते हैं ऐसा करते हुए, तो कैसे वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि आजकल लिव इन सही है और महाराज जी ने गलत बोल दिया? वही मैया, जो लोग गलत थे ना उन्हीं को मिर्ची लगी है जी। वही परेशान। जो सही समाज थी वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं जी। जो लड़कियां सही थी, जो लड़के सही, उन्हें क्या दिक्कत है? जो बिल्कुल गलत थे उन्हीं को कहा गया और बिल्कुल तीर निशाने में जाके लगा है। और एक बहन तो आके बोली कि मैं टेस्ट ड्राइव करती हूँ पहले, शादी करने के पहले वो क्या कर रही है, टेस्ट ड्राइव कर रही है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया था, सामने आ गई। और गुरुजी में 100% को वो टेस्ट ड्राइव में लेके जा रही हैं। गुरुजी मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ। जो लिव इन वाले आपने बोला है वो मैं आंखों देखी, समाज में ऐसा हो रहा है तभी आपने बोला है और सत्य बात है। वृंदावन धाम में आई हूँ, उस सत्य बात आजू बाजू में देखती हूँ गुरुजी, फिर भी लोग कहते हैं कि गुरुजी ने गलत बोल दिया और मीडिया वाले तो ने उनसे बोलना कि गुरुजी ने गलत बोल दिया तो तुम अपने बेटे अपनी बेटी को भेज दो, लिव इन में जाओ, वही हम कहते हैं, 10 जगह जाए, रहें मस्त। और एक बात गुरुजी आपके बारे में कहते हैं कि मैया लोग को जो रखते हैं वो एजेंट जैसे उनके पुत्र लोग यहाँ रख देते हैं महाराज जी के सामने, जिसके विदेश में नौकरी लग गई है और उनको पैसा महीने का भेजते हैं, तभी गुरुजी सेवा करते हैं। किस शहर से आई हैं आप? हम गुजरात। गुजरात जी। तो गुजरात के उन लोगों से बोलना कि आप आना, और गुजरात की भी यहाँ मैयाएं हैं, तो उन गुजरात की मैयाओं से मिलके जाना कि उनके बेटे यहाँ पे क्यों छोड़ के गए। सिर्फ कहते हैं, फिर उनके बेटों से आप लोग जाके बात करना कि क्यों छोड़ के गए भाई अपनी माँ को, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। वो कहते हैं कि वो एजेंट की तरह है, वो सिर्फ वहाँ मैया। अब देखो, जिसे कहना है वो तो सब तरीके से कहेगा, इसलिए उन्हें कहने हाथी चला बाजार और कुत्ते लगे हजार। लेकिन गुरुदेव आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आपकी निंदा होती है तो फिर हमें हमारे हृदय में बहुत कष्ट होता है। नहीं, ये आप चिंता ना करो, ये निंदा नहीं है, ये लोग सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बस इतनी सी बात। गुरुदेव आप हमेशा ऐसे ही करते, आप हमेशा कौए के बीच में हंस बन के चले जाते हो। अब क्या करें, कौओं की झुंड ज्यादा है। हाँ। तो हंस को निकलना तो पड़ेगा। अब हंस ना निकले तो कौआ ही कौआ हो जाए, तो हंस को निकलना पड़ेगा और हंस को बोलना भी पड़ेगा। और उन कौओं को लगता है कि हम कौए, हमारा रंग ही काला, हम ऐसे ही है, तो वो भी वैसे ही हैं। अभी क्या है, बारिश चल रही है ना, तो मेंढकों का भी टाइम चल रहा है टर्र टर्र करने का, तो अभी उनका सीजन है। अभी टर्राने का क्या चल रहा है, सीजन। अभी बारिश है ना, तो सीजन मेंढकों का है। और इसलिए जब मेंढक बोलते हैं तब हंस अभी चुप रहता है कि तुम ही डरा लो। हम उन लोगों से यही कहते हैं कि एक बार जाके देखिए, अगर उनको अपने जेब में पैसा रखना होता तो इतना दिन रात भंडारा नहीं करवाते। सही है, उनको बोलना कभी आके चेक भी कर लो। और गुरुजी मैंने आपके लिए एक विनती की है। वहाँ हमारे तरफ रुद्राभिषेक हो रहा था, तो जो आप मीडिया वाले बहुत आपको परेशान कर रहे थे और आप पे ये संकट आया था, तो मैंने एक प्रार्थना की थी कि जो है आप नित्येश्वर महादेव के नाम से थोड़ा पूजा कर दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए कि आपका संकट जो भी है टल जाए। जी जी।
जी आपके श्री चरणों में जी। कोटि कोटि। गुरुजी मैं अपनी मम्मी की तरफ से आई हूँ, मम्मी के मैया, मैया की तरफ से। मेरा कभी यहाँ आने का मन नहीं था, मैं कभी पूजा नहीं करती थी, लेकिन जब से मम्मी ने आपसे दीक्षा ली है तब से मैं आपसे जुड़ी हूँ। और गुरुजी मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी को आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, जी कैसे हो आप? कृपा है। मेरा कोई सवाल तो नहीं है, पर मुझे ये पूछना है कि जो मेरे भाई हैं ना, वो मुझसे बहुत लड़ाई करते हैं। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। आप छोटी हैं बड़ी हैं? बड़ी हूँ मैं। तो क्यों लड़ते हैं वो? क्योंकि ना वो मुझे टोकते रहते हैं हर एक चीज में। जैसे मैं मतलब वो ना भक्ति मार्ग में कुछ ज्यादा ही है, मेरे से सियाने मान लो जैसे, तो वो मुझे टोकते रहते हैं हर एक चीज में। मेरी बहुत लड़ाई होती है और मम्मी उनकी साइड लेती है, मेरी साइड नहीं लेती। आप इसमें क्या बोलना तो चाहोगे? आपकी साइड आपके पिताजी रहते होंगे? नहीं, वो भी नहीं रहती, कौन रहता है? भगवान ही रहते हैं बस। हाँ फिर आपकी जीत होगी क्योंकि भगवान आपके साथ तो है। वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, आप उनको कुछ बोलना चाहोगे? हाँ बात कराओ, समझाएंगे क्यों लड़ते हैं। वो भाग गया अभी ये सुन के कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, तो ये नहीं है। चलो उनको समझाना कि भाई लड़ाई ना किया करें। तो आप जीत नहीं जाती उनसे लड़ने में? नहीं, वो मुझे डांटते रहते हैं, मतलब छोटा फील कराते हैं, मैं उनसे बड़ी हूँ। अच्छा हाँ जी। तो आप अपना उनको बड़े वाला फील कराओ कि मैं बड़ी हूँ तुम छोटे हो। वो करवाने ही नहीं देते। तो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पे मन लगाओ और उनको भी बोलना पढ़ाई करें, आपस में लड़ाई ना करना है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी, मैं विचार से आई हूँ। गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए। जी मेरे पति यहाँ वाले आए, मैंने कहा मुझे गुरुजी के पास जाना है, आपके दर्शन होंगे। और गुरुजी आपसे गुरु दीक्षा चाहिए। कल सुबह 8 बजे। गुरुजी एक सवाल आपसे पूछना है। मैं सबको प्रेम करती हूँ, सास को जैसे देवरानी को, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हैं, और पति चाहते रहें, बस हम यही चाहते हैं। गुरुजी कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कौन? कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन सी मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। देवरानी आपको नहीं समझती? नहीं गुरुजी, तो कहती कि मैं सुनो, आप ही देवरानी को समझ लो कि ये नहीं चाहती, बात खत्म। बोलती है कि मैं तुमको झुकूंगी नहीं, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। अच्छा पाँव नहीं पड़ती आपके? नहीं गुरुजी, कभी तो पड़ती है, नहीं तो इतनी झुकती नहीं है। मैं बहन से मानती हूँ, लेकिन सम्मान नहीं करती है, मुझे कुछ मानती नहीं है। कोई नहीं मुझे चाहता है, ना सम्मान देता है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की, आपके पति बढ़िया हैं, इसलिए पति के साथ खुश रहो। देखो किसी के पति बुरे होते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज्यादा नुकसान था ना। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे हैं ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के कभी जाती हूँ बहुत सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं। ना देवरानी इज्जत करती, ना देवर इज्जत करता है, ना नंदन इज्जत करती है। सब चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। गुरुजी कभी इच्छा होती कि परिवार के साथ जाऊं तो फिर रोती हैं, रो ससुर जी को बताती हूँ कि आपके माता पिता आपकी इज्जत करते हैं?
हाँ जी, मेरे पिताजी बहुत चाहते हैं मुझे, टीचर है मेरे पिताजी, मेरे भाई बहुत चाहते हैं, मायके में बहुत अच्छे हैं, मुझे हाँ बहुत तो मदद मायके देते जाया हैं। करो फिर मस्त, जहाँ सम्मान मिल रहा वहाँ जाओ। जी गुरुजी। ठीक है, गुरुजी मैं ऐसा तो आपकी- नहीं कि ससुराल जाने का को बहाना, ससुराल नहीं जाने का बहाना चाहिए। गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। ठीक है,